Good morning, students. I hope you all are okay and fine, बेटा। तो आपके अब सीटी ख़त्म हो चुके हैं, सॉरी पीटी ख़त्म हो चुके हैं। अब हमारी क्लासेस कंटिन्यू चलेंगी। तो अब है हमारी हिंदी क्लास, जिसमें हम करेंगे आज हमारी कस्तूरी का पाठ 5। पाठ 5 करेंगे बेटा, और पाठ 5 का नाम है कौन बड़ा। ये क्या है? एक कहानी है, और कहानी किसके बारे में है कि कौन बड़ा है। पाठ का परिचय क्या दिया गया है कि प्रस्तुत पाठ में बच्चों को बताया गया है कि बुद्धि और ताकतवर में से कौन बड़ा है। आइए पढ़कर जानें। तो इस पाठ में क्या बताया गया है कि ये नहीं है कि अगर हमारा शरीर भारी है, हम बलवान हैं, ज़्यादा बड़े हैं, तो हम ताकतवर भी ज़्यादा हैं। ठीक है। कौन बड़ाई? कुछ लोग अपनी बुद्धि का, अपने दिमाग का प्रयोग करके काम को जल्दी से पूरा कर देते हैं, उसको सोल्व कर देते हैं। जबकि जो ताकतवर होते हैं, जो भारी शरीर के होते हैं, वो ये सोचते हैं कि मैं ये छोटा सा है, मैं इतना बड़ा हूँ, मैं इस काम को जल्दी कर दूँगा। तो ऐसा नहीं होता। तो चलिए इस कहानी को पढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन बड़ा, किस बारे में ये है। एक नन्हा सा चूहा था। नन्हा सा यानी कि एक छोटा सा चूहा था। वह अपने बिल से बाहर आया। चूहे बिल में रहते हैं ना? हाँ, तो वो बिल से बाहर आया। उसने देखा कि एक बड़ा बैल पेड़ की छाया में सोया हुआ था। बैल गांव में बच्चों ने देख रखे हैं। हाँ, तो वो क्या था? पेड़ की छाया के नीचे सोया हुआ था। बैल जोर जोर से खराटे भर रहा था। खराटे भरना, जब हम सोते हैं तो हमारे नाक से आवाज़ निकलती है, जिनको हम खराटे बोलते हैं। चूहा बैल की नाक के पास गया और मजा लेने के लिए उसने उसकी नाक में काट लिया। तो चूहे ने क्या किया? चूहा बैल के पास गया और उसको खराटे भरते देखकर चूहे को भी मजाक सूझा और जाकर उसकी नाक के अंदर उसने काट दिया। अब क्या होता है? बैल हड़बड़ाकर जाग गया। ये जब आपको अगर कोई चीज़ काट देती है अचानक से, तो आप एकदम से चिल्लाते हो, तो ऐसे ही बैल भी हड़बड़ा गया, घबरा गया और उसकी आंखें खुल गई। दर्द के मारे वह जोर से डकारा, और एकदम दर्द से जोर से डकारा, जोर से उसने आवाज़ दी। इससे घबराकर चूहा सरपट भागा। और जब उसकी डकार सुनी, बैल की जब उसको डकार सुनाई देती है, तो चूहा क्या करता है? एकदम से तेज भाग जाता है। बैल ने पूरी ताकत से उसका पीछा किया। चूहा दौड़कर झटपट दीवार के छेद में घुस गया। अब वह बैल की पहुंच से बाहर था। तो जब दर्द के मारे एकदम से बैल जागता है, तो चूहा क्या करता है? भाग के क्या करता है? जल्दी से भाग जाता है। लेकिन बैल भी क्या करता है? उसके तेज पीछे पीछे भागता है। और चूहा दौड़कर क्या करता है बेटा? वो अपने छेद के अंदर, दीवार के अंदर जो छेद था, यानी बिल जो था, उसके अंदर घुस जाता है। अब उस बिल के अंदर बैल तो घुस नहीं सकता, क्योंकि बैल तो भारी होता है, चूहा तो छोटा सा होता है। वो उसके अंदर घुस गया और बैल कुछ नहीं कर सका। पर बैल ने चूहे को सजा देने की ठान ली। अब बैल ने सोचा कि ये छोटा सा पिद्दी सा जो चूहा है, ये बिल के अंदर घुस गया है और उसको बहुत गुस्सा आया हुआ था, और सोचता है कि इसको तो सजा तो मैं दूंगा। उसने गुस्से से चिल्लाकर कहा, अरे नालायक, मैं तुझे एक ताकतवर बैल को काटने का मजा चखाऊंगा। तो गुस्से में कौन चिल्लाता है? गुस्से में बैल चिल्लाता है, क्योंकि बैल की नाक को काटा था चूहे ने। तो वो चिल्लाकर क्या कहता है? अरे नालायक। कि नालायक किसको बोलता है? नालायक चूहे को। कि नालायक, मैं तुझे एक ताकतवर बैल के काटने का मजा चखाऊंगा। कि तूने एक इतने बड़े ताकतवर बैल को काटा है, तो इसकी तो तुझे सजा जरूर मिलेगी।
बैल ताकतवर था। अब बैल इतना भारी होता है, बड़ा होता है, तो वो ताकतवर तो था ही। उसने अपने सिर दीवार पर जोर से धक्का मारा। उसने अपने सिर से दीवार पर जोर से धक्का मारा। बैल ने क्या किया? जोर से धक्का मारा दीवार को, पर दीवार भी बहुत मजबूत थी। अब दीवार इतनी मजबूत होती है, वो बैल के धक्के से नहीं टूटी। उस पर कोई असर नहीं हुआ। किस पर असर नहीं हुआ? दीवार पर। बल्कि अगर दीवार पर वो सिर मारेगा तो क्या हुआ फिर? बल्कि बैल के सिर में ही चोट लगी। यह देखकर चूहे ने बैल को चिढ़ाते हुए कहा, अरे मूर्ख, बिना मतलब अपना सिर क्यों फोड़ रहा है? कितना ही बलवान क्यों न हो, पर हमेशा तेरे ही मन की तो नहीं हो सकती। अब क्या दिया गया बेटा इसमें कि बैल क्या करता है? गुस्से में वो सोचता है कि मैं दीवार को गिरा दूं, और दीवार को गिराऊंगा तो चूहा निकल आएगा। लेकिन वो दीवार में सिर मारता है तो दीवार को तो कुछ नहीं होता, ऊपर से बैल का ही सिर फूट जाता है। और अब चूहा क्या कहता है उसको चिढ़ाते हुए बैल को कि मूर्ख, क्यों बेकार में अपना सिर फोड़ रहे हो? अगर तुम बलवान हो तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम जैसा चाहोगे वैसा ही होगा, तुम मुझको हरा सकते हो। नहीं। बैल अब भी चूहे को बिना दंड दिए छोड़ने को तैयार नहीं था। बैल को इतना गुस्सा आया हुआ था, और कुछ क्या था कि उसके मन में ये था कि मैं इतना ताकतवर हूँ और ये इतना छोटा सा है, फिर भी ये मेरे से बच के निकल गया। तो अपने इसी गुस्से में वो उसको अब भी दंड देना, यानी उसको अब भी सजा देना चाहता था। चूहे जैसे तुम एक तुच्छ प्राणी ने उसका अपमान किया था। इस समय वह बहुत क्रोध में था। हाँ, तो वो क्या सोच रहा था कि एक चूहे जैसे तुच्छ, यानी कि एक छोटे से प्राणी ने, एक छोटे से जानवर ने उसका अपमान किया। अपमान उसका क्यों हुआ है? कि वो जाकर छिप गया है और दीवार पे टक्कर मारने से भी वो नहीं निकल रहा है। उसकी इतनी कोशिश करने के बाद भी वो छोटा सा चूहे को वो सजा नहीं दे पा रहा है। तो इसमें उसका क्या होता है? अपमान होता है, और उसको और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। पर धीरे धीरे उसका जोश कम हुआ। उसे चूहे की बात सही मालूम हुई, इसलिए वह चुपचाप वहां से चला गया। चूहे के ये शब्द अब भी उसके कान में गूंज रहे थे। कौन से शब्द गूंज रहे थे? तू कितना ही बलवान क्यों न हो, कि तू कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, पर हमेशा तेरे ही मन की तो नहीं हो सकती। तो धीरे धीरे करके क्या होता है? बैल का जो जोश होता है, उसका गुस्सा होता है, वो कम होता चला जाता है, क्योंकि वो दीवार उससे टूट नहीं रही थी, चूहा बाहर निकल नहीं रहा था। अब बैल भी क्या सोचता है? बैल भी वहाँ से चुपचाप चला जाता। वो सोचता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। और फिर उसको वो चूहे के शब्द बार बार उसके कानों में गूंज रहे थे। उसको वही बातें उसके दिमाग में चल रही थी जो चूहे ने कही थी कि चाहे कितना भी तू ताकतवर हो, कितनी ही तेरे अंदर हिम्मत हो, तू कितना ही बड़ा हो, लेकिन हमेशा तेरी ही बात चले, तेरे ही मन की बात हो, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। हाँ, तो जो बैल था वो इतना ताकतवर होने के बाद भी एक छोटे से चूहे से हार जाता है, उसको सजा नहीं दे पाता। तो बेटा, इस कहानी में हमें क्या उद्देश्य दिया गया है कि बच्चों को बुद्धि से कार्य करने के लिए प्रेरित करना। हमें अपने ताकत का इस्तेमाल ना करके अपनी बुद्धि का, दिमाग का प्रयोग करना चाहिए। कई बच्चे सोचते हैं हाँ मैं इससे बड़ा हूँ, मैं ताकतवर हूँ, मैं ज़्यादा शक्तिशाली हूँ, मैं स्ट्रोंग हूँ, तो मैं हरा दूंगा किसी को भी, और वो गुस्से में आके अपनी ताकत दिखाते। लेकिन ये सही बात नहीं होती। हमें अपनी बुद्धि का, हमें अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये था बेटा हमारा पाठ कौन बड़ा, पाठ नंबर 5। आप इसको रीड करेंगे।
और आपको हर बार ये बोला जाता है कि बेटा आप लेसन जरूर रीड करके देखिए, रीडिंग करना जरूरी है। इसके बाद अब हम करेंगे पाठ 5 के शब्दार्थ। ये आप अपनी कॉपी में लिख। अब बेटा पाठ 5 के शब्दार्थ ये आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और पाठ को रीड करेंगे। तो आज की डेट डालेंगे हम 3/8/2021। डेट है आज 3 और मंथ अब स्टार्ट हो गया है 8। 8वां मंथ कौन सा होता है? अगस्त। तो 3 अगस्त 2021 और दिन है मंगलवार यानी कि ट्यूसडे। पाठ 5 पाठ का नाम है कौन बड़ा और ये है शब्दार्थ। तो नन्हा सा क्या होता है? नन्हा सा होता है छोटा सा, बहुत छोटा। दर्द, दर्द को हम बोलते हैं पीड़ा, पेन। झटपट, झटपट यानी कि जल्दी से, तुरंत। फिर है मजबूत, मजबूत होती है पक्का, पक्की यानी स्ट्रोंग। छाया, हम क्या बोलते हैं? धूप में हमें अपनी छाया दिखाई देती है, अपनी परछाई बोलते हैं उसको। फिर है ताकत, ताकत क्या होती है बेटा? शक्ति, पावर। सजा, किसी को सजा देना, पुनिशमेंट देना, दंड। और बलवान होता है ताकतवर, पावरफुल, स्ट्रोंग। ठीक है, ये 8 शब्दार्थ हैं, ये आप अपनी कॉपी में लिखेंगे, साफ राइटिंग में लिखेंगे, प्रॉपर डेट डालेंगे, डे डालेंगे, पाठ का नाम, पाठ का नंबर लिखेंगे। ओके बेटा, हैव ए नाइस डे।